नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां पर अरवा कटरा ब्लॉक सभागार में को सहायक विकास अधिकारी कृषि अतुल त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां एक व्यक्ति के साथ हुई छिनैती की घटना में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर औरैया से, जहां अरवा कटरा ब्लॉक सभागार में सहायक विकास अधिकारी कृषि अतुल त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी व ब्लॉक के कर्मचारियों ने फूलमाला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर आगामी जीवन के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं कृषि अतुल त्रिपाठी ने ब्लॉक परिसर में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा अपनी मां के साथ ब्लॉक परिसर के बगीचे में लगाया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार पांडे ने कहा कि एसडीओ कृषि अतुल त्रिपाठी का विकासखंड क्षेत्र के प्रत्येक गाँव तक एक विशाल नेटवर्क था, जिसे उन्होंने गांव के अंतिम छोर तक कृषि विभाग की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित कराने का काम किया। विदाई समारोह में खंड विकास अधिकारी संजीव पांडे, एडीओ पंचायत विमल कुमार, एडीओ आईएसबी डीडी पांडे सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और ऐसे सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां मुहर्रम त्योहार को सकुशल, शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते। देखिए, जनपद आजमगढ़ में आप सभी को जानकारी है कि जो मुहर्रम का जो त्यौहार है वो 27 जून से शुरू हो गया है और ये 6 जुलाई तक चलेगा। और जनपद में करीब 1091 के आसपास में ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि ताजिए रखे जाते हैं और करीब 563 जो ताजिए के जो जुलूस है वो निकाले जाते हैं। इनमें से 106 जो स्थान हैं वो काफ़ी संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और 101 हैं वो सामान्य संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और बाकी 117 हैं वो सामान्य हैं। तो उसी को देखते हुए पूरे जनपद में हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और जितने भी जो ताजियादार हैं और जितने भी जुलूस निकालने वाले लोग हैं और जितनी अंजुमन कमेटियां हैं और बाकी जितने करबला हैं उन सभी के जो भी मानित लोग हैं उन सबको बुला के थाने पे पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो की गई है और पूर्व के जितने विवाद थे उन सभी को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के बाद में उन सभी के खिलाफ में जो पाबंदी की कार्रवाई है वो भी इसमें की गई है। और मुहर्रम के त्यौहार के दृष्टिगत करीब 115 मामलों में 698 लोगों के विरुद्ध 126 और 135 जो बीएनएस की जो कार्रवाई है, जो कि शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पाबंदी की कार्रवाई होती है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना मेहनाजपुर क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के साथ हुई छिनैती की घटना में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते। क्या प्रकरण था सर? यह प्रकरण थाना मेहनाजपुर का है। मोहम्मद हकीम पुत्र सरफराज, जो मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके साथ 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बैग छीन लेने की घटना कारित की है। आवेदक द्वारा थाना मेहनाजपुर पर जो तहरीर प्रस्तुत की उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण के लिए स्वाट, सर्विलांस और थाना मेहनाजपुर की 3 टीमों को लगाया गया है। दौरान विवेचना 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां गुरुदेव व वंदनीय माताजी के तत्वाधान में ज्योति कलश रथ यात्रा गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार से संचालित हो रही है, जो विभिन्न गांव में जाकर परम पूज्य गुरुदेव जी के आदर्शों को पूरे विश्व में प्रसारित करने का कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य है मानव अपने सत्कर्मों को करते हुए भगवत करके अपने जीवन को धन्य बनाए। इसी तरह ज्योति कलश रथ यात्रा सोमवार की सुबह जौनपुर के कोहड़ा लखधरपुर गांव निवासी मिथिलेश कुमार मौर्य के यहाँ पहुंची, जिसका जय घोष, माल्यार्पण और आरती करके स्वागत किया गया।
इसमें परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री शर्मा के आचार विचारों को जनमानस तक पहुंचाया गया। मिथिलेश कुमार मौर्य के परिवारों के सदस्यों के साथ युवा समाज सेवी आशीष कुमार मौर्य, मनीष, विनोद सोनकर, संतोष सिंह आदि लोग शामिल हुए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चाय की दुकान के सामने एक ट्रक खड़ी थी। अचानक पुलिस को देखते ही चालक भागने लगा। पुलिस को शक हुआ। जब ट्रक खोलकर चेक किया गया तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। चावल के बोरियों को नीचे छिपाकर भारी मात्रा में अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 1-2 बोरियों में नहीं बल्कि कुल 40 बोरियों में 10 कुंटल गांजा बरामद किया गया है। चालक मौके से फरार। इस अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल कर एक ट्रक वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 28 को थाना दुद्दी हाथी नाला मार्ग पर ग्राम रजगढ़ के पास एसएचओ दुद्दी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक आयशर ट्रक रुकी और उसका वाहन चालक भागने लगा। जब ट्रक को चेक किया गया तो उसमें चावल की बोरियों के बीच से 10 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ। वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां अरारा क्षेत्र का प्रतिबंध जलप्रपात चूनादरी में लखनऊ से चलकर आए 4 छात्र सैलानियों में से नहाते समय 2 की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों छात्र लखनऊ से वाराणसी घूमने के लिए आए हुए थे। वहीं से सभी का प्लान अरारा क्षेत्र के चूनादरी जलप्रपात को घूमने के लिए बना। 2 प्राइवेट 2 पहिया वाहन से सभी लखनिया दरी पहुंचे, फिर वहां से चुनादरी घूमने के लिए निकले। जो अंकित दुबे और भानु मौर्य के नहाते समय डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची अरारा पुलिस ने गोताखोरों के प्रयास से बॉडी को निकलवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन देर शाम हो जाने के कारण सफलता हाथ नहीं लग पाई। दोनों साथी अमित कुमार और आयुष कुमार थाना क्षेत्र में रुके हुए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।